नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। किसी ने कहा, बड़े मियाँ रोते क्यों हो? तो अगले बंदे ने कहा, मियाँ क्या करें, सूरत ही ऐसी है। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं आखिर शरीर में विकार या बीमारियाँ क्यों आती हैं। वैसे तो मैं लगभग शरीर की हर बीमारी पर चर्चा कर चुकी हूँ, पर मेरा आज का टॉपिक भी विशेष है। देखिए, 4 टॉपिक तो मैंने कल बताए थे, आज मैं 5वां यानी दमित इच्छाएं। जब हमारे मन में काम, क्रोध, राग, द्वेष यानी ईर्ष्या दूसरों के लिए कि भाई दूसरे हंस रहे हैं तो कैसे हंस रहे हैं, ये घूमने जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, इसने इतने अच्छे कपड़े पहने तो मैं क्यों नहीं पहन रही हूँ, तो उससे भी हमारे शरीर में नकारात्मकता आती है और हमारी इच्छाएं दमित होती हैं। यानी हम उस स्तर तक हम जा नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, तो वहीं हम अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं, जिससे रोगी में रोग आने लगते हैं। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना। प्रकृति किसी को भी कभी माफ नहीं करती है। आप देखिए, अगर इंसान के पास पैसा है तो वो पैसे से साधन खरीद सकता है, पर सुख नहीं खरीद सकता है। इसी तरह प्रकृति इतने भयानक रोग दे देती है उस व्यक्ति को जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है या उसके नियमों का उल्लंघन करता है, अर्थात समय से नहीं उठना, समय से नहीं खाना, समय से नहीं सोना, तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, जिसमें पेट में गैस बनना, डकारा आना, एसिडिटी होना, वात के रोग होना, ये आम बात है। आगे तत्वों की न्यूनता, यानी 5 तत्वों से जब ये शरीर बना हुआ है, किसी की भी न्यूनता या अधिकता दोनों ही हानिकारक है हमारे लिए। आलस्य, इसमें आलस्य भी एक बहुत बड़ा कारण है। आगे मैं चर्चा करूंगी, हम जब इन सारे विकारों को देखते हैं तो कहीं न कहीं सबसे पहले मनुष्य को चिंता रहित जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करें। आप समय से उठें, समय से सोएं। नंबर 3, आध्यात्मवादिता को अपना जीवन में जरूर अपनाएं। नंबर 4, दमित इच्छाएं ना रखें, यानी जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें। नंबर 5, आलस्य त्याग दें। आप उम्र के किसी भी मोड़ पर हैं, आप घूमने जाइए, आप योग कीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान कीजिए, थोड़ा बहुत हाथ पैरों को हिलाइए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो 6-7 बजे तक उठ जाइए। इस तरह से आप यदि अपने दैनिक क्रियाकलापों को धीरे धीरे ठीक करने लग जाएंगे तो आपकी आधी बीमारियां वैसे ही चली जाएंगी। आगे मैं चर्चा करूंगी कल के टॉपिक पर अपने कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है। बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही मेरा हौसला बढ़ाएगा। मेरी ये वीडियोस किसी स्पेशल व्यक्तियों के लिए नहीं है, हर उम्र का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब इनको देख सकता है और इनसे लाभ उठा सकता है। नमस्कार।